जिस कहानी को पहले राज कपूर ने कर दिया था रिजेक्ट, आखिर फिर कैसे बन गया आवारा हूँ आइकॉनिक सॉन्ग। जी हाँ, आज ग्रेट शो मैन राज कपूर की अदाकारी, कहानी, संगीत उनकी पहचान है। उनकी फिल्मों के गीत आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं, नॉस्टैल्जिया जगाते हैं। एक ऐसा ही गीत है आवारा हूँ, लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि शैलेंद्र के लिखे इस गाने को पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब इस गीत में धूम मचाई तो उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हुआ। अब ये आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका है। इतिहास में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे कभी रिजेक्ट किया गया है, उसी ने भविष्य में एक नया इतिहास रच डाला है। हिंदी सिनेमा के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज़ और लंबाई पहले खारिज की गई थी, तो उससे भी पहले शमशाद बेगम और नूरजहां के दौर में लता मंगेशकर के स्वर को भी बहुत कोमल कहकर नज़रअंदाज किया गया था। लेकिन लता मंगेशकर जी और अमिताभ बच्चन जी ने अपने अपने क्षेत्र में कैसा मुकाम बनाया है, इसका इतिहास गवाह है। राज कपूर की फिल्म का गाना आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ भी कुछ ऐसा ही इतिहास समेटे हुए हैं। जिस गाने ने राज कपूर को ग्लोबल पहचान दी, दुनिया भर में मशहूर, उसी गाने को उन्होंने पहले खारिज कर दिया था। आवारा फिल्म में शामिल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बिना सोशल मीडिया के उस जमाने में जब वे गाना रिलीज़ हुआ तो मानो वायरल हो गया। जी हाँ, बाद में फिर उन्हें अपने फैसले पर बहुत अफसोस होने लगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर अपनी फिल्मों के माध्यम से 50 और 60 के दशक के हिंदुस्तानी समाज की तस्वीरें पेश करने के लिए भी जाने जाते हैं। आवारा फिल्म भी आज़ाद हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षा और भटकाव की कहानी बयां करती है। आवारा सन 1951 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन रिलीज से पहले तक शैलेंद्र का लिखा आवारा हूँ गीत फिल्म का हिस्सा नहीं था। बाद में यह गीत कैसे फिल्म में शामिल हुआ, राज कपूर ने पहली बार में इसे खारिज कर दिया। लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की इसमें क्या भूमिका थी, ये सब कुछ एक रोमांचक दास्तां भी है। जी हाँ, आवारा हूँ गीत की एक कहानी उस कैरेक्टर की फितरत से बिल्कुल अलग नहीं है जिसे राज कपूर ने राजू बनकर आवारा में निभाया था। कहानी करीब 75 साल पुरानी है। देश को आज़ादी मिले महज 3 ही साल हुए थे। सन 1948 में राज कपूर आग बनाकर अपना सब कुछ लुटा चुके थे। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उनके इरादे बरकरार रहे। अब उन्हें अदद सुपरहिट की दरकार थी। अगले साल फिल्म बरसात बना रहे थे और इसी फिल्म से संगीतकार शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी का संयोग बना। बरसात के गानों ने अपार सफलता भी हासिल की। दोनों यार बने और संबंध गहरे हुए। इस दोस्ती ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना सोने का पन्ना जोड़ लिया। जी हाँ, राज कपूर स्वप्नशील, संघर्षशील और निश्चल इंसान की ज़िंदगी भी बयां करते हैं। राज कपूर स्वप्नशील, संघर्षशील और निश्चल इंसान की ज़िंदगी उनकी विफलताओं, दुश्वारियों को पर्दे पर उतारने के लिए भी जाने जाते हैं, किंतु आवारा का किरदार जितना संघर्षशील था उतना ही लाचार और क्रूर भी। वह कुछ ही साल पहले आज़ाद हुए हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों का प्रतीक था। शैलेंद्र ने इसी भावभूमि को ध्यान में रखकर यह गीत भी लिखा था। सन 1949 में रिलीज़ हुई बरसात की सफलता के बाद निर्माता, निर्देशक, अभिनेता राज कपूर, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक मुकेश की एक मंडली बन गई और बाद में इस मंडली से जुड़े उर्दू के मशहूर लेखक
कथाकार ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि इससे पहले धरती के लाल जैसी फिल्म लिख चुके थे। राज कपूर की अगली फिल्म आवारा में ये मंडली एकजुट दिखाई दी और फिल्म ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों मसलन रूस से लेकर चीन तक धूम मचा दी। खास तौर पर आवारा हूँ गीत काफ़ी मशहूर हुआ। ये गाना आज भी एक आइकॉनिक गीत माना जाता है, लेकिन राज कपूर को यह गाना पसंद नहीं था और बिना उस गीत के ही फिल्म बनकर तैयार हो गई। जी हाँ, राज कपूर इस गीत को अपनी फिल्म में शामिल करने को लेकर असमंजस में थे। उनको आशंका सता रही थी कहीं यह फिल्म के आशय पर नकारात्मक असर न डाले। वास्तव में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। राज कपूर उस वक्त बड़ी हस्ती भी बन चुके थे। उनके मुकाबले शैलेंद्र की हैसियत मामूली थी, लिहाजा राज कपूर के मना कर देने पर शैलेंद्र ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज कपूर शुरू से ही शैलेंद्र की कविताओं और गीतों के मुरीद थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी। राज कपूर कवि शैलेंद्र की बहुत इज्जत भी करते थे। शैलेंद्र भी दोस्त राज कपूर का पूरा सम्मान करते थे। आवारा रिलीज़ होने से पहले राज कपूर ने वह गीत दोबारा सुना, लेकिन मन में संशय बरकरार रखा था। संयोगवश उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने आवारा हूँ गीत को लेकर अपने दूसरे प्रिय लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास से मुलाकात और चर्चा करने की ठानी। राज कपूर और शैलेंद्र दोनों के अब्बास के पास गए। गीत पर विचार विमर्श किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने गीत सुनते ही कहा, ये तो शानदार है, अगर इसे शामिल किया जाए तो ये आवारा का थीम सॉन्ग बन सकता है। फिर क्या था, अब्बास साहब के सुझाव पर राज कपूर ने अपनी तैयार फिल्म में आवारा हूँ गीत को शामिल करने के लिए अलग से शूटिंग की और इसके बाद फिल्म को रिलीज़ के लिए भेजा। जी हाँ, आवारा को अमर बनाने वाले राज कपूर और शैलेंद्र ख्वाजा अहमद अब्बास थे। जी हाँ, दिलचस्प बात तो ये थी कि इस पूरे प्रसंग का जिक्र खुद गीतकार शैलेंद्र ने अपने संस्मरण में किया है। ये संस्मरण शैलेंद्र के जीवनीकार द्वारा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की पुस्तक धरती कहे पुकार के में संकलित है। शैलेंद्र ने इसमें लिखा है, जब उन्हें ये जानकारी मिली थी कि राज कपूर आवारा बना रहे हैं तो उन्होंने बिना उनको बताए टाइटल पर यह गीत लिखा और एक दिन राज कपूर को सुनाया, लेकिन रिजेक्ट होने पर निराशा हुई। बाद में जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तो उसके बोल, धुन, राज कपूर की अदायगी और मुकेश की गायकी की लोकप्रियता हिंदुस्तान की सीमा पार कर गई, जो चीन में तो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। जी हाँ, यहाँ तक कि पूर्व सोवियत संघ के कई देशों की भाषाओं में आवारा हूँ के अनेक संस्करण भी आने लगे। रेडियो मॉस्को पर रूसी गायकों का यह पसंदीदा गीत बन गया। दुनिया के कई देशों की फिल्मों पर आवारा फिल्म और इसके गाने का प्रभाव देखा गया। भारत रूस की दोस्ती का एक सेतु यह भी गीत भी बना। जी हाँ, आवारा गीत की ऐसी फिल्म थी जिसमें सामाजिक हालात और परिवेश को प्रमुखता दी गई थी। फिल्म की कहानी कहती है कि इंसान जन्म से अपराधी या बुरी आदतों वाला नहीं होता, बल्कि हालात और परिवेश उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। फिल्म में डाकू जग्गा के.एन. सिंह इसी आशय को साबित करने के लिए राजू यानी राज कपूर को बचपन में ही अपने कब्जे में ले लेता है और उसे चोर, लुटेरा, पॉकेटमार बना देता है। राजू जब बड़ा होता है तो चाहकर भी अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाता। उसे चोरी की लत लग जाती है और अच्छे भले घर का युवक क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है। फिल्म की इस फिलॉसफी की तब पूरे हिंदुस्तान में लहर देखी गई। आवारा हूँ का जादू उस दौर के नौजवानों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। आगे चलकर राज कपूर की कालजयी पहचान बनाने वाले गीतों में इसने अपनी नई जगह बनाई।
आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, जिस देश में गंगा बहती है, जीना यहाँ मरना यहाँ, या तीसरी कसम के गीतों के बगैर राज कपूर की चर्चा अधूरी है। युग युगांतर के लिए ये गीत आइकॉनिक बन गए और शोमैन राज कपूर भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने के बाद उन्होंने अपना यह सम्मान देश की जनता और अपनी फिल्मों के लेखकों, गीतकारों और तकनीशियनों को समर्पित कर दिया। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।